नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 1 जून की जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है करके जाने की दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में आपको बताएंगे। इस बीच आपको बता दें बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहाँ पर भारत चीन की सेनाएं पूर्वी लद्दाख के पास जमा कर रही हैं भारी हथियार। जी हाँ, अभी भी आर पार की स्थिति में लगातार है, डिप्लोमेटिक तरीके से शांत नहीं होता दिख रहा है मामला। इस बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहाँ पर चीन को लगा बड़ा झटका। जी हाँ, 5G नेटवर्क में भारत की एंट्री। जी हाँ, 5G में भारत की एंट्री। ब्रिटेन का बड़ा ऐलान, कहा 10 देशों में भारत की एंट्री करो, चीन को करो बाहर। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। 5G का सपना चीन का सपना ही रह जाएगा। इस बड़ी खबर अमेरिका में असंतुष्ट की शख्स की मौत के बाद बढ़ा तनाव जबरदस्त। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। ट्विटर ने भी अपने पेज को ब्लैक किस तरीके से कर दिया है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बड़ी खबर, रिश्ते लगातार नेपाल से बिगड़ते चले जा रहे हैं। अब रिश्ते बिगाड़ने पर तुला पड़ोसी। अब भारतीय सीमा पर सेना तैनात करने का किया ऐलान। जी हाँ, नेपाल ने सब कुछ खबरें के करके विस्तार से जानेंगे। जहाँ पर रेलवे आज 200 ट्रेनों चलाने का ऐलान कर दिया, इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच जासूसी के विवाद में, जी हाँ, जासूसी करते पकड़े गए 2 पाकिस्तानी, जिसके बाद तत्काल देश छोड़ने के आदेश दे दिए गए हैं। पाकिस्तानी उच्च आयोग के अधिकारी थे, इसलिए उनको देश छोड़ने का आदेश। सब कुछ खबरें जानेंगे उसके बारे में, लेकिन उस सब छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये देश कोरोना को हराएगा और दुश्मन देशों को भी हराएगा, इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज के। दरअसल पहली बड़ी खबर आपको बता दें, देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 1,90,000 को हुआ पार। जी हाँ, 1,90,536 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 8677 मामले आए हैं, जबकि मृतकों की संख्या 54 के पार कर गई है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो 2487 मामले कल आए, तो टोटल 67,655 हो गए हैं। तमिलनाडु में कल 1100 के मामले सामने आए, तो टोटल 22,000 के आंकड़े को पार कर गए हैं। दिल्ली में 1200 के 95, लगभग 1300 के मामले सामने, तो टोटल 19,000 यानी 20,000 के आंकड़े को लगभग पहुंच चुके हैं। गुजरात में 438 मामले सामने, तो टोटल 16,000 के आंकड़े को पार कर गए। राजस्थान में 214 मामले, तो टोटल 8800 के आंकड़े को पार कर गए। जबकि मध्य प्रदेश में 198 मामले सामने, तो 8,000 के आंकड़े पहुंच चुके हैं। जबकि उत्तर प्रदेश में भी 374 मामले सामने आए, तो टोटल 8,000 के आंकड़े को पार करेगी। जबकि पश्चिम बंगाल में भी 371 मामले कल सामने, तो टोटल 5500 के आंकड़े को पार कर गए हैं। इस बीच बिहार में 242 मामले सामने, टोटल 3800। आंध्र प्रदेश में 110 मामले सामने आए हैं, जबकि कर्नाटक में 299 मामले कल आए। तेलंगाना में 199 मामले आए। जम्मू कश्मीर में भी 105 मामले आए। पंजाब में 30 मामले, हरियाणा में 168 मामले कल आए, तो टोटल 2000 के आंकड़े को पार कर गया है। ओडिशा में 129 मामले आए। असम में 56 मामले आए। केरला में 61 मामले। उत्तराखंड में 158 मामले सामने, तो 900 का आंकड़ा पार कर गया है। झारखंड में 16 मामले आए। छत्तीसगढ़ में 45 मामले आए। हिमाचल प्रदेश में कल 17 मामले, तो टोटल 330 हो गए। त्रिपुरा में 45, चंडीगढ़ में 4, गोवा में 1, मणिपुर में 11, नागालैंड में 7 मामले। तो ये राज्य दर राज्य आंकड़े फिलहाल चलते हैं। अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि भारत चीन के लगातार आर पार की मूड में चीन। जी हाँ, भारतीय सेनाओं ने भी पूर्वी लद्दाख के पास जमा कर रहे हैं भारी हथियार और लड़ाकू वाहन। दरअसल भारतीय और चीनी सेनाएं पूर्वी लद्दाख के विवादित क्षेत्र में भारी उपकरण और हथियार लेकर पहुंच रही हैं। इनमें तोपों और लड़ाकू वाहन भी शामिल है। भारत और चीन की सेनाएं कल बड़े पैमाने पर तोपों को लगाया गया है, जो कि अपने आप में ये दिखाता है कि अभी भी डिप्लोमेटिक तरीके से चीन से वार्ता सक्सेस होती दिखाई नहीं दे रही है। चीन एक तरफ वार्ता कर रहा है दिल्ली से, तो दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर परमाणु यानी हथियारों का जखीरा इकट्ठा कर रहा है, बड़े पैमाने पर तोप इकट्ठा कर रहा है। इसी की वजह से भारत ने भी अपनी सतर्कता बढ़ा दी है और भारतीय सेना भी हथियारों को जमा करना शुरू कर दिया है। भारतीय सेनाओं ने भी गलवान घाटी पर बड़े पैमाने पर हथियार उपकरण के साथ साथ आर्टिलरी गन और तोपों को लगाना शुरू कर दिया है। तो ये अपने आप में तनाव का ये पहला स्टेज माना जा रहा है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि चीन को लगा बड़ा झटका। ब्रिटेन ने कहा है कि 5G देशों में चीन को करो बाहर, भारत को कराओ एंट्री। जी हाँ, आपको बता दें कि ब्रिटेन के ऐलान के बाद चीन की हुआवे कंपनी को लगा बड़ा झटका। आपको बता दें कि ब्रिटेन की सरकार ने भारत समेत 10 लोकतांत्रिक देशों को अब 5G क्लब बनाने के लिए अमेरिका से संपर्क किया है। ब्रिटेन के एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी कंपनी हुआवे से जुड़ी दिक्कतों को मद्देनजर ये बड़ा फैसला किया गया है। दरअसल अब चीन को इस 10 देशों से बाहर करा जाएगा। इसका मेन लक्ष्य है 5G को डेवलपमेंट करना। इन 10 देशों के जरिए 5G डेवलपमेंट किया जाएगा, जो कि पूरी दुनिया में फैलाया जाएगा। लेकिन अब इनमें चीन शामिल नहीं होगा। दरअसल अभी
अभी तक चीन शामिल था और चीन की एक कंपनी हुआवे इन सब से जुड़ी हुई थी, जिसमें भारत भी हुआवे की अभी तक खास करके सेवा ले रहा था। लेकिन अब जो बड़ी खबर आई है कि भारत को इसमें एंट्री मिलेगी और चीन को बाहर किया जाएगा और चीन की इस हुआवे कंपनी को भी बाहर किया जाएगा। इसमें अब यूरोप महाद्वीप में चल रही दो कंपनियां, खास करके एरिक्सन और नोकिया और एरिक्सन, इन्हीं दो कंपनियों से पूरे के पूरे उपकरण लिए जाएंगे और इसी के साथ अब एक बड़ा 5G नेटवर्क तैयार किया जाएगा। चीन को इन देशों में नहीं रखा जाएगा। इन देशों में केवल और केवल ब्रिटेन, अमेरिका, इटली, जर्मनी, फ्रांस, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और भारत को शामिल करने का ऐलान किया गया। तो ये भी एक बड़ी खबर है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि अमेरिका में 80 शख्स की मौत के बाद तनाव चरम पर। जी हाँ, आपको बता दें कि 25 से ज़्यादा शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। 1500 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तारी कर ली गई और ट्विटर ने तो ब्लैक कर दिया है कवर फोटो। जी हाँ, अमेरिकी संसद से जूझ रहे कोरोना संकट से जूझ रहे अमेरिका में अश्वेत व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद देश के कई हिस्सों में हिंसक भड़क गई है। अमेरिका के मिनियापोलिस के अलावा फ्लोरिडा, जैनविल्स, लॉस एंजल्स, पीटर्सबर्ग, न्यूयॉर्क समेत कई जगहों पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि मिनियापोलिस में जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस कस्टडी में हुई मौत के बाद शुरू हुई हिंसक प्रदर्शन के बीच कई इलाकों में नेशनल गार्ड्स की तैनाती की गई है। जॉर्जिया के गार्ड ने शनिवार को आपात स्थिति की घोषणा की है। वहीं इस घटना के बाद सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर ने अपनी प्रोफाइल और कवर फोटो को भी ब्लैक कर दिया है। ट्विटर ने ट्वीट में कहा है कि जातिवाद सामाजिक भेद का पालन नहीं करता है। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट तरीके से आपको बता दी कि अमेरिका में 25 से ज़्यादा शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसी के साथ इंटरनेट कई जगहों पर बंद कर दिए गए हैं। बड़े पैमाने पर सेना की भी तैनाती डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने उस अश्वेत व्यक्ति को मारा है, अश्वेत व्यक्ति को उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ये एक पुलिस प्रशासन ने अच्छा काम किया है और अब खास करके कुछ एक टेररिस्ट ग्रुप को भी तैयार कर रहे हैं। टेररिस्ट ग्रुप भी घोषित करने जा रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। इस तरीके से ये बड़ा ऐलान किया गया है, जो कि मामला बढ़ता चला जाएगा। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें, रिश्ते बिगाड़ने पर तुला है पड़ोसी, पहली बार भारतीय सीमा पर सेना तैनात करेगा नेपाल। जी हाँ, आपको बता दें कि नेपाल और भारत के बीच चल रहे सीमा विवाद में नेपाल के तरफ से एक और विवादास्पद फैसला लिया गया। नेपाल सरकार ने नेपाल प्रवेश करने के लिए खुली सीमाओं को बंद करने और सरकार द्वारा निर्धारित सीमा क्षेत्र से ही नेपाल में एंट्री देने का फैसला किया है। भारत के साथ तनाव को देखते हुए नेपाल ने अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना की तैनाती को मंजूरी दे दी है। ऐसा पहली बार हो रहा है। नेपाल और भारत के बीच करीब 1700 किलोमीटर की खुली सीमाएं। अभी तक नेपाल आने वाले भारतीय नागरिकों की बिना रोक टोक अपनी सुविधा के मुताबिक इन खुली सीमाओं में एंट्री मिलती थी। नेपाल सरकार के ताज़ा फैसलों से अब सिर्फ निर्धारित सीमा ही नेपाल में प्रवेश करने की इजाज़त मिलेगी। जिस दिन नेपाल सरकार ने भारतीय क्षेत्रों को मिलाकर अपना नया नक्शा जारी किया था, वो निर्णय उसी दौरान लिया गया, लेकिन सरकार ने एक हफ्ते तक निर्णय को छिपा कर रखा था। राजपत्र में प्रकाशित करने के बाद इसे सार्वजनिक किया गया। तो ये भी अब नेपाल लगातार विवाद बढ़ा रहा है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आज से चलेगी 200 नई ट्रेनें। एक दिन में 1.5 लाख से ज़्यादा लोग करेंगे यात्रा। जी हाँ, कोरोना संकट के कारण थम चुकी रेलवे अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है। लंबी दूरी के लिए एसी स्पेशल ट्रेन चलाने के बाद रेलवे आज से पैसेंजर ट्रेनें चलाने जा रहा है। 1 जून से देश में 200 पैसेंजर ट्रेन यात्रियों को पहुंचाएगी और गंतव्य तक पहुंचाने के लिए उन्होंने बड़ा ऐलान किया। इस बीच करीब 1,50,000 लोग आज यात्रा करेंगे। तो ये बड़ा ऐलान हो चुका है और ट्रेनें की बुकिंग भी लगातार जारी है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। जासूसी करते पाक उच्चायोग के 2 अफसर गिरफ्तार, 24 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश। जी हाँ, आपको बता दें कि पाकिस्तानी उच्चायोग के 2 अफसरों को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया है। दोनों अधिकारी जासूसी में लिप्त पाए गए। भारत ने दोनों के पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित कर दिया है। दोनों को कल भारत छोड़ना है। रंगे हाथ पकड़े गए आबिद हुसैन, ताहिर हुसैन उच्चायोग के वीजा सेक्शन में काम करते हैं। पाकिस्तान के जॉर्ज डे अफेयर के समक्ष भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ पाकिस्तान के उच्चायोग के इन अधिकारियों की गतिविधियों के संबंध में विरोध दर्ज कराया गया। विदेश मंत्रालय के मुताबिक नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के 2 अफसरों को भारतीय कानून प्रवर्तन अथॉरिटी के अधिकारियों ने जासूसी में लिप्त होने के आरोपों में गिरफ्तार किया था। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि पूरे देश में आज से लागू होगा 1 नेशन 1 राशन कार्ड। बदल गए
कई नियम। जी हाँ, कोरोना वायरस महामारी के बीच आज 1 जून से देश भर में वन नेशन वन राशन कार्ड लागू हो जाएगा। इसकी शुरुआत 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से हो गई है। राशन कार्ड का फायदा बीपीएल कार्ड धारकों को मिलता है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड लागू होने के बाद गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की किफ़ायती कीमतों पर देश के किसी कोने में राशन खरीद सकते हैं। हम आपको बता दें कि राशन कार्ड से जुड़ी सभी जो बड़ी बातें निकल के आ रही हैं वो अब जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट होने वाली, तो ये आपके लिए बड़ी अच्छी खबर है जो खास करके प्रवासी मजदूर हैं जो दूसरे राज्यों में रहते हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। अब चीन का नया दावा, वो कह रहा है कि अब वो बना लिया है कोरोना वायरस की वैक्सीन, 10 करोड़ डोज भी तैयार कर रहा है। जी हाँ, जिसने दुनिया को कोरोना का जख्म दिया, अब वो लगातार एक और दावा कर रहा है। चीनी वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के लिए 99% कारगर वैक्सीन बनाने का दावा किया। इस वैक्सीन के करीब 10 करोड़ डोज बनाने की तैयारी चल रही है। बीजिंग की बायोटेक कंपनी सिनोवॉक ने ये वैक्सीन तैयार की है। चीन में करीब 1000 से ज़्यादा वॉलंटियर इस पर ट्रायल चल रहा है। इस तरीके की बड़ी बातें का कहना फिलहाल देखने की बात होती है चीन की इस बात में कितनी सच्चाई या फिर हवाई। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि 48 घंटे में गुजरात और महाराष्ट्र में तूफान हीगा की दस्तक, 120 किलोमीटर घंटा होगी रफ्तार। जी हाँ, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में अम्फन तूफान कोहराम के बाद अब गुजरात के समुद्र तट पर हीगा चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसके कारण 3 जून को महाराष्ट्र और गुजरात के समुद्री तट से चक्रवाती तूफान टकरा सकता है। ये तूफान गुजरात के द्वारका, ओखा और मोरबी से टकराता हुआ कच्छ की ओर जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि अन्य तूफानों की तरह भी ये कच्छ के कांडला और आसपास के इलाकों में भारी नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये अगले 48 घंटे बेहद अहम होंगे। समुद्री इलाकों से लोगों को तत्काल जगह को छोड़ने का आदेश जारी कर दिया गया है। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, यानी चक्रवात पे चक्रवात। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर बिहार समेत यूपी समेत महाराष्ट्र और दिल्ली में बड़ी छूट आज से। जी हाँ, आपको बता दें कि लगातार एक के बाद एक छूट तो दे ही गई थी, लेकिन अब आज 1 जून से यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली समेत सभी राज्यों में छूट दे दी गई है। सभी राज्य सरकारें अपने अपने अनुसार लॉकडाउन को भी लगा दिया है। खास करके यूपी की बात करें तो आज से बसें, टैक्सी चालू हो गई हैं और रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगेगा। लेकिन इसके पहले अब स्पष्ट तरीके से सब कुछ खोल दिया गया है और इसी को लेकर ये बड़ी खबर निकल के आई है कि 8 जून से और सारी चीज़ें खोली जाएंगी। लेकिन बिहार में 15 जून से बंद होंगे ब्लॉक लेवल क्वारंटीन सेंटर, यानी अब जो क्वारंटीन सेंटर थे अब धीरे धीरे बंद किए जा रहे हैं। लोगों को अपने घरों में क्वारंटीन रहना होगा, जो लोग जहां थे उनको घरों तक अब छोड़ा जाने लगेगा। तो ये बड़ी खबर है। महाराष्ट्र में 30 जून तक लॉकडाउन लगाया है। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री का कहना है कि बड़ी ही कड़ाई के साथ पालन कराया जाएगा। इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन में कोई भी छूट अभी भी नहीं दी जाएगी। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहाँ पर अब मध्य प्रदेश कांग्रेस का बड़ा ऐलान, कहा पुजारियों की रोजी रोटी पर संकट, इसलिए 1 जून से खोले जाएं मंदिर। जी हाँ, दरअसल लॉकडाउन एक तरफ अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है, तो दूसरी तरफ मंदिरों के पुजारियों के सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है। लॉकडाउन में श्रद्धालुओं के मंदिर न आने से दान पेटियां खाली हो गई हैं और मंदिर समिति परेशान है। अब केंद्र सरकार ने 8 जून से मंदिरों को खोलने के लिए गाइडलाइन जारी किया है, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस मांग कर रही है कि मंदिरों को 1 जून से खोला जाए। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में कैद हैं। तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में आज से ही मंदिरों को खोलने की शिवराज सरकार से मांग कर रही है। तो चलिए, अच्छी बात है, कम से कम कांग्रेस पार्टी ने ये पहल तो की, जो अब पहली बार ये दिखाता है कि अब कांग्रेस भी अपने अस्तित्व पे धीरे धीरे बचाने के लिए हिंदुत्व की तरफ लौट रही है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रहे हैं, जहाँ पर दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, एक नज़र उस पर भी डाल लेते तो दुनिया भर का अब जो आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 60 लाख के आंकड़े को पार कर गया। जी हाँ भाई, मैंने आपको बता दें 60,95,000 कन्फर्म केसेज आ चुके, जबकि मृतकों की संख्या 3,70,000 को लगभग पार कर गई है। यूनाइटेड स्टेट में 18,08,000 कन्फर्म केसेज आ चुके, जबकि 1,05,000 लोगों की मौत हो गई है। ब्राज़ील में 4,99,000 कन्फर्म, यानी 5 लाख के करीब मामले हो चुके, जबकि 29,000 लोगों की मौत हो गई। रसिया में भी 4,05,000 कन्फर्म केसेज हो चुके, जबकि
6,000 के करीब मौत हो गई है। यूनाइटेड किंगडम में 2,72,000 केसेस हो चुके, जबकि 38,000 लोगों की मौत हो गई। तो दुनिया भर के ये आंकड़े हैं जहां पर तेज़ी के साथ आंकड़े बढ़ रहे हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि सोनू सूद को लेकर बड़ी खबर निकल के आई। जी हाँ, दरअसल सोनू सूद के नाम से मांगा जा रहा है चंदा, हो जाए सचेत। जी हाँ, आपको बता दें कि सचेत होने को कहा गया है। दरअसल सोनू सूद के नाम पे बड़े पैमाने पर फेसबुक पर चंदा मांगा, यानी चंदा नहीं पैसे वसूले जा रहे हैं। और सोनू सूद का कहना है कि इस तरीके से हमने कोई भी चीज़ों को अप्लाई ही नहीं किया, यानी उन्होंने कोई चीज़ ऐलान ही नहीं किया, लेकिन बावजूद इसके लगातार चंदा मांगा जा रहा है। इसलिए आप सभी को अलर्ट किया गया है। अगर आपके पास भी ऐसा कोई लिंक जाता है तो आप अलर्ट हो जाए। फिलहाल बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलिए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।